हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप में अवयव की कोटि निकाल ली थी और सारी थ्योरम वगैरह एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सारे हमने प्रूव कर लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जिसको एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और उसका नाम है चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप है। उससे मैं आपको परिभाषा बताई जाएगी, एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे और 3 से 4 थ्योरम है उसको करवाया जाएगा। तो एक लेक्चर आपका ये लेक्चर बड़ा होने वाला है। जितने भी आपके थ्योरम्स है, एग्जाम्पल्स है, वो सारा एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं चक्रीय ग्रुप, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा और फिर चैप्टर नंबर हम 2 अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उसको भी हम 1 से 2 लेक्चर में हो जाएगा या एक ही लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आप कोर्स की टेंशन मत लो, अप्रैल महीने में आपको पूरा सिलेबस नहीं, लेकिन आपके फर्स्ट और सेकेंड पेपर को पूरा करवा दिया जाएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। आराम से समझते जाना, इंपॉर्टेंट है ये साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है, देखो लिखते हैं हम। माना जी चक्रीय ग्रुप है, माना जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है। माना जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि जी का प्रत्येक अवयव, यदि जी का प्रत्येक अवयव, यदि जी का प्रत्येक अवयव, जी का प्रत्येक अवयव ए ग्रुप जी के किसी अवयव, ग्रुप जी के किसी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में, पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके, पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके, तब अवयव ए तब अवयव ए ग्रुप जी का जनक कहलाता है। ग्रुप जी का जनक, ग्रुप जी का जनक कहलाता है। अब देखो ये डेफिनेशन समझना, पहले मैंने इसको डेफिनेशन को लिख दिया। देखो जी है वो साइक्लिक ग्रुप कब कहलाता है, जी है वो आपका चक्रीय ग्रुप कब कहलाता है, यदि जी का प्रत्येक अवयव, यदि जी का प्रत्येक अवयव ए है वो ग्रुप जी के किसी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में उसे व्यक्त किया जा सके, ग्रुप जी के किसी पूर्णांक घात के रूप में उसे व्यक्त किया जा सके, तब अवयव ए है वो ग्रुप जी का क्या कहलाता है, जनक कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं जनरेटर। तो देखो वापस देखो इसको कि जी है वो चक्रीय ग्रुप कब कहलाएगा, यदि जी का प्रत्येक अवयव, यदि जी का प्रत्येक अवयव ए ग्रुप जी के किसी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में यदि उसको व्यक्त किया जा सके, तब अवयव ए ग्रुप जी का जनक कहलाता है। देखो हम इस पे एग्जांपल लिखते हैं, तब उससे ज्यादा आपका क्लियर होगा। तो एग्जांपल लिखते हैं हम, फिर उससे ज्यादा आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने जी एक ग्रुप ले लिया, क्या ग्रुप लिया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और पूर्ण संक्रिया के लिए क्या बनाता है, ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, अब इस ग्रुप जी को हम चक्रीय ग्रुप कब कहेंगे, यदि इसमें जी के प्रत्येक अवयव, जी के प्रत्येक अवयव कौन कौन से हैं, 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, इनके प्रत्येक अवयव को किसी भी एक अवयव की, मान लो ओमेगा, ओमेगा की यदि पावर में इन सारे अवयव को हम यदि लिख पाते हैं, तब जी आपका क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। यदि जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि जी का प्रत्येक अवयव ए की ग्रुप जी के किसी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में यदि उसे व्यक्त किया जा सके, तब ए अवयव है वो आपका जनक कहलाता है। देखो यहां समझो, जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं, ओमेगा की बात करूं,
ओमेगा की पावर 1 की मैंने जैसे मान लो, तो क्या आ गया, ओमेगा आ गया। ओमेगा की पावर 2 करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 3 करूंगा तो मैं ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 कितना होता है, 1। मतलब मैंने क्या कर दिया कि इसमें से एक अवयव लिया और उसकी पूर्णांक घात करते गया। पूर्णांक घात 1 की तब तो ओमेगा आ गया, 2 घात की तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, 3 घात की तो 1 आ गया। तो मतलब सारे ग्रुप के अवयव आ गए ना, तब ओमेगा क्या कहलाएगा, इसका जनक कहलाएगा। यही डेफिनेशन लिख रखी है कि जी है वो चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि जी का प्रत्येक अवयव कौन कौन से यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, प्रत्येक अवयव ए, किसी अवयव ए है वो ग्रुप जी के किसी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में, जी का प्रत्येक अवयव ए ग्रुप जी के किसी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में यदि व्यक्त किया जा सके। अब ये देखो पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर दिया ना, ओमेगा की पावर 1 किया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा की पावर 2 किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा की पावर 3 किया तो 1 आ गया। तो मतलब मैंने ओमेगा की जितनी जितनी पावर लेता गया तो ये सारे क्या आ गए, ग्रुप के अवयव आ गए। तो ओमेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर हो जाएगा, जनक हो जाएगा, और जी आपका क्या हो जाएगा, चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। अब मान लो ओमेगा स्क्वायर इसका जनक होगा नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 कह रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 किया तो ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 का मान कितना होता है, ओमेगा। और ओमेगा की पावर 3 करो तो स्क्वायर की पावर 3 करोगे तो ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 का मान कितना होता है, 1। देखो ये सारे अवयव आ गए ना भाई। जब मैंने ओमेगा के स्क्वायर की पावर 1 की तब ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 की तब क्या आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 की तब 1 आ गया, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया। मतलब किसी एक अवयव की हमने पूर्णांक घात करते गए और वो सारे ग्रुप के अवयव आते गए, तब जो ओमेगा जिसकी पावर हमने की है वो तो क्या कहलाएगा, उसका जनक कहलाएगा। जनक ऐसे तो होता है, जनरेटर का मतलब क्या होता है, जिससे ग्रुप के सारे अवयव जनरेट हो, जनित हो ना भाई, सारे ग्रुप के अवयव जनरेट हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, जनरेटर हो जाएंगे, और जी आपका क्या हो जाएगा, चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। तो समझ में आया क्या, देखो वापस देखो क्या परिभाषा है, एक एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाएगा, और अपन इसके एग्जांपल करने वाले हैं 3 से 4, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार आप इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो कि जी है वो चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि जी का प्रत्येक अवयव है वो ग्रुप जी के किसी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में, जी का प्रत्येक अवयव ए है वो ग्रुप जी के किसी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में ये व्यक्त किया जा सके। पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त करने का मतलब है कि ग्रुप के जितने भी अवयव है उनको यदि हम एक सिंगल टर्म के पूर्णांक घात के रूप में यदि लिख पा रहे हैं तो वो तो क्या कहलाएगा, जी तो चक्रीय ग्रुप कहलाएगा, और जिसके हम टर्म्स में लिख पा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आपका जनक कहलाएगा। जैसे मान लो 1 को लिखना चाहो अब, तो देखो मान लो आप कहोगे सर 1 को भी लिख सकते हैं, जैसे 1 की पावर 1 की 1 आया, 1 की पावर 2 किया 1 आया, 1 की पावर 3 किया 1 आया। नहीं लिख पा रहे हो ना कि भाई 1 की पावर में आप सारे अवयव को लिख पा रहे हो क्या, नहीं लिख पा रहे हो। लेकिन ओमेगा को हम यदि लिखे तो ओमेगा की पावर 1 किया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा की पावर 2 किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा पावर 3 किया तो 1 आ गया। तो ओमेगा की अपन यदि पूर्णांक घात करते गए तो सारे ग्रुप के अवयव आ गए। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर को अपन ने लिखा तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 किया तो ओमेगा की पावर 4 आ गया तो ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 किया तो 1 आ गया। तो मतलब देखो यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा आ गया और 1 आ गया, ग्रुप के सारे अवयव आ गए। और हमने किसको लिखा है, पूर्णांक घात के रूप में, ओमेगा स्क्वायर की पावर की है, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या, 1 किया 2 किया और 3 किया तो आ गया। तो जिसकी पावर के रूप में हम लिख पा रहे हैं उसे कहते हैं जनरेटर, और ग्रुप के सारे अवयव हम लिख पा रहे हैं तो वो जी क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा। ठीक है। अब 1 है वो जनक क्यों नहीं हुआ, 1 इसलिए नहीं हुआ कि 1 को अपन क्या कर रहे हैं, 1 से हम सारे ग्रुप के अवयव प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से हम ग्रुप के सारे अवयव प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके जनक क्या हो जाएंगे आपके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अतः W अतः W और W स्क्वायर क्या है, जनक है। यहां तक क्लियर है सबके, एक एग्जांपल से क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मान लो मैंने एक ग्रुप लिया, क्या 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये गुणा संक्रिया के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है।
ये गुणा संक्रिया के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। अब देखो यहाँ लिखो, अब आप कहोगे सर 1 को लिखो, तो 1 की पावर 1 करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 2 करोगे तो 1 आएगा, तो 1 को नहीं लिख पा रहे। इसी प्रकार यदि आप -1 को चेक करें तो -1 की पावर 1 करोगे तो -1 आ जाएगा, -1 की पावर 2 करोगे तो +1 आ जाएगा, लेकिन -1 की पावर 3 करोगे तो वापस -1 आ जाएगा। सारे अवयव नहीं आ रहे ना ग्रुप के। अब देखो आयोटा को लिखने की कोशिश करो, आयोटा की पावर मैंने 1 किया, क्या आ गया आयोटा, आयोटा की पावर 2 किया -1 आ गया, आयोटा की पावर 3 किया तो माइनस आयोटा आ गया, और आयोटा की पावर 4 किया तो +1 आ गया। ये देखो सारे अवयव आ गए ना ग्रुप के, आयोटा भी आ गया, -1 भी आ गया, माइनस आयोटा भी आ गया, +1 आ गया। इसका मतलब आयोटा क्या हो जाएगा, इसका अजनक। इसी प्रकार यदि अपन माइनस आयोटा की पावर करें तो माइनस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 2 करें तो माइनस आयोटा की पावर 2 करें तो ये क्या हो जाएगा -1, माइनस आयोटा की पावर 3 करे तो माइनस, और ये प्लस हो जाएगा आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 4 करे तो 1। तो ये सारे ग्रुप के अवयव आ गए ना। माइनस आयोटा की पावर 1 किया तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 2 किया तो -1, माइनस आयोटा की पावर 3 किया तो आयोटा, और माइनस आयोटा की पावर 4 करा तो 1 आ गया। ये देखो सारे ग्रुप के अवयव आ गए। तो माइनस आयोटा की जैसे जैसे पावर बढ़ाते गए वैसे वैसे इससे सारे ग्रुप के अवयव आ गए। तो अब बताओ इसका जनक क्या होगा, इसके जनक होंगे आयोटा और माइनस आयोटा। अतः समझ में आ रहा है ना कि आयोटा और माइनस आयोटा क्यों हुए, आयोटा और माइनस आयोटा जनक है। यदि अपन इनकी पूर्णांक घात के रूप में यदि सारे ग्रुप के अवयव लिखे जा रहे हैं, जी है वो चक्रीय ग्रुप कब कहलाता है कि जी का प्रत्येक अवयव ए ग्रुप जी के किसी न किसी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में यदि लिखा जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है, तब उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय ग्रुप कहते हैं। और उस अवयव ए को अपन क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तीसरा एग्जांपल लिखते हैं। देखो 6 एग्जांपल करवाने वाला हूं और 6 के 6 आपको समझ में आ जाएंगे। एग्जांपल नंबर 3 लिखते हैं। जी मान लो मैंने एक ग्रुप ले लिया 0 1 2 3 4 5, ये संक्रिया क्या दे रखी है, +6 दे रखी है। अब बताओ इसमें अवयव किस प्रकार से होंगे, अपने को क्या लिखना है, देखो 0 मान लो इसका जनक होगा नहीं होगा। इसमें देखो अवयव किस प्रकार से होंगे, यहां समझना, देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये, n इंटू ए टाइप के अवयव होंगे। देखो यहाँ पे अवयव लिखते जाओ ए, है ना, और यहाँ पे क्या करते जाओ, पावर करते जाओ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे n का मान मैंने क्या लिया, 0 ले लो, 0 इंटू 1 किया तो क्या गया 0, 0 इंटू 1 किया 0, यहाँ पे पावर करते गए 1 इंटू 1 तो 1, फिर 2 इंटू 1 किया तो 2 आ गया, 3 इंटू 1 किया तो 3 आ गया, 4 इंटू 1 किया तो 4 आ गया, 5 इंटू 1 किया 5 आ गया। आगे ना सारे अवयव, 5 इंटू 1 किया, देखो यहाँ पे समझना 0 इंटू 1। अब देखो अवयव किस प्रकार से होंगे, ये आपके जो अवयव है वो 0 1 2 3, इनको कैसे चेक करेंगे आप भाई, इस प्रकार से यदि ग्रुप आ गए ना, तब आप इसको किस प्रकार से चेक करोगे, n इंटू ए से चेक करोगे आप। 0 यहाँ पे 0 लिख दिया, एक 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। हम चेक कर रहे हैं कि 1 इसका जनरेटर है क्या नहीं है, तो इंटू 1 कर दिया, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 तो 5। ये हो गया, इसका मतलब 1 क्या हो गया आपका, जनरेटर हो गया। अब देखो दूसरे प्रकार में देखें, यदि अपन देखें कि 2 को चेक करें कि भाई 2 होगा या नहीं होगा, तो वही करके देखो 0 इंटू 2 करें 0, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, 2 इंटू 2 करोगे तो 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 2 करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया 6, और +6 लगते क्या आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि +6 संक्रिया है ना, और +6 संक्रिया मैंने आपको बताया था किस प्रकार से ऑपरेट होती है ये, यदि इसमें a और b का ऐड है वो मान लो 6 से कम हो रहा है, तब तो अपन क्या लिखते हैं
वही संख्या लिख देते हैं, और 6 या 6 से ज्यादा होता है तब हम क्या करते हैं, देखो ये होता है ना a+6b=2, यदि इनका सम है वो 6 से कम होता है तब तो अपन क्या करते हैं, वही संख्या लिख देते हैं, और यदि इनका सम क्या हो 6 या 6 से ज्यादा हो तब हम क्या करते हैं, a+b में 6 का भाग देंगे और 6 का भाग देने पर जो शेषफल आता है उसको हम लिखते हैं। यही तो करते हैं, ये आपको बताया हुआ है काफी बार। तो देखो जैसे 3 × 2 करेंगे तो कितना होगा 6, और 6 आते ही आपको पता है कि क्या करेंगे, 6 में 6 का भाग देंगे और शेषफल कितना आएगा 0, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 0 लिखा जाएगा। तो 0 से वही रिपीट हो गए, सारे अवयव वही रिपीट होने लगे ना, इसका मतलब सारे अवयव को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 2 इसका जनरेटर नहीं होगा, 2 इसका क्या नहीं होगा, जनरेटर नहीं होगा। तो जनरेटर क्या होंगे, देखो जैसे मान लो अब बात करें 4 की बात करें या 5 की बात करते हैं, देखो 5 × 0 करो, 0 × 5 करो तो क्या आएगा 0, 1 × 5 करो कितना आएगा 5, 2 × 5 करो तब कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, 3 × 5 करे तो 3 आ जाएगा, और 4 × 5 करे तो 5 चौक 20, 20 में 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, और 5 × 5 करोगे तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 4 आएगा ना ऊपर वाले में, यहाँ पे 4 आएगा। क्योंकि 2 × 5 कितना होता है 10, 10 में 6 का भाग दोगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 25 में 25 से ये हो जाएगा 1। तो अब देखो यहाँ पे देखो 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, यहाँ पे भी देखो ये सारे अभी हम लिख दिए, हमने लिख दिए ना, 0 1 2 3 4 5 सारे अभी लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 5 ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके जनक हो जाएंगे, अतः 1 और 5 क्या होंगे, जनक होंगे। यहाँ तक क्लियर है सबके, ये हो जाएगा ना। अब देखो अगला एग्जांपल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, जी बराबर मान लो एक ग्रुप लिया है 1 2 3 और 4, और संक्रिया ले लिया हमने गुणा 5। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करो, अब देखो जनक हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं, एक तरीका है जनक का और ये भी होता है कि आप ऑर्डर निकाल लो, जिसका भी ऑर्डर आपके जनक के ऑर्डर के, जिसका भी ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आएगा ना, वही उसके क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो एक और तरीका बताता हूं कि आपको जनक निकालना, मान लो वो आपके कंपटीशन लेवल पे बताया जाता है, उसको क्या बताया जाता है कि या तो देखो ये तरीका है कि 1 को ऑपरेट कराते जाओ तो ऑर्डर निकालो, तो मैं ऑर्डर ऑफ 1 निकालो पहले आप, ऑर्डर ऑफ 1 कितना आएगा, गुणा संक्रिया है, गुणा संक्रिया का ऑर्डर की गुणा संक्रिया का जो तत्सम का व्यय होता है वो कितना होता है 1, और 1 का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 1 ही होगा, तत्सम का व्यय की कोटि कितनी होती है 1 होती है। ऑर्डर ऑफ जी कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ 4, तो आप ये देखो कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया 1, ऑर्डर ऑफ 2 की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आएगा बताओ यहाँ पे, तो यहां से देख सकते हो ना आप 2 कैसे निकालोगे, 2 × 2 4, कितना आना चाहिए तत्सम का व्यय के बराबर आना चाहिए, बताया था ना ऑर्डर निकालना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना रिमाइंडर
3, वापस ऑपरेट कराओ, 3 दूनी 6 और रिमाइंडर कितना आ गया 1। ऐसे निकालना बताया था ना, कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 करो 4, गुणा 5 आपको पता ही कि 5 से कम होना चाहिए, 5 से कम होता है तो वही अवयव लिखते हैं, और 5 से ज्यादा होते ही क्या होगा, 5 का भाग लगा देंगे और शेष पर जो भी होगा वो हम लिख देते हैं। अपने को पता है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, किसी भी अवयव का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तब तक इसको ऑपरेट कराते जाते हैं, तब तक जब तक कि तत्समक अवयव के बराबर नहीं आ जाए। और आपको पता है कि गुणा संक्रिया तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, तो ऑपरेट कराओ, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 4 इंटू 2 8 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा शेषफल 3, और 3 को 2 से करोगे तो 6, और 6 में 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। 1 आ गया ना, तो 1 ही तो लाना था। तो बताओ कितनी बार ऑपरेट किया इसको, 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया 4 आ गया। यहां तक क्लियर है। अब 3 को देखो, 3 तिया 9, 9 में 5 का भाग दिया 4, 4 शेषफल आ गया, 4 त्रिया 12, 12 में 5 का भाग दिया शेषफल 2, वापस ऑपरेट कराओगे 2 तिया 6, और 6 करते ही क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया अपने पास बताओ 4। यदि मैं 4 की बात करूं तो 4 इंटू 4 को करो, 4 चौक 16, 16 करते ही क्या आ जाएगा शेषफल 1 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 4 कितना आ गया 2। देखो चक्री, आपको चक्री ग्रुप निकालना है, और चक्री ग्रुप में आपको क्या बताना है, जनक बताना है। तो जनक बताने का एक तरीका और होता है कि आप क्या करो, सबका ऑर्डर निकाल लो, सबका क्या करो ऑर्डर निकाल लो, और ऑर्डर निकालने के बाद में सबका ऑर्डर निकाल लो, और ऑर्डर निकालने के बाद में जिसका भी ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आता है, वही उसका क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। तो बताओ किस किस का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। ग्रुप का ऑर्डर कितना था 4, तो ऑर्डर ऑफ 2 भी कितना है 4, और ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना है 4, तो इसके जनक क्या हो जाएंगे 2 और 3। ठीक है, इस प्रकार से हम जनक निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे, अतः ये आपको कंपटीशन एग्जाम में बताया जाता है कि जिससे कि आप डायरेक्ट जनक बता सकते हो। कि जनक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबका ऑर्डर निकाल लो, जिसका भी ऑर्डर है वो ग्रुप की कोटि के बराबर आता है, वही उसके क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। अतः ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना हो गया 4। अतः जी एक चक्री ग्रुप होगा, और इसके जनक क्या हो जाएंगे, अब आप कहोगे सर हमें उस तरीके से क्यों बताया, पहले आप पहले ही अब इस तरीके से बता सकते थे। देखो ये होता है कि आपको दोनों तरीके बताने जरूरी थे। जैसे मान लो देखो पहला एग्जांपल की बात करें, पहले एग्जांपल में भी हम कर सकते हैं उस तरीके से, लिख देता हूं, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से कर लेना। जैसे मान लो ऑर्डर ऑफ 1 निकालो आप, तो ऑर्डर ऑफ 1 तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और ऑर्डर ऑफ जी कितना आएगा 3 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा बताओ कितना आएगा, आपको डायरेक्ट पता है कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आएगा 3 आएगा, ओमेगा की पावर 3 करने पर क्या आएगा 1 के बराबर आएगा, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ जाएगा 3। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा बताओ, ये भी 3 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ जी, ये सब क्या हो गए बराबर आ गया 3। अतः ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके क्या हो जाएंगे जनक, और वही आगे जनक। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। ये जो मैंने अदर मेथड बताया ये आपके कंपटीशन लेवल का है, इसमें हमको कंपटीशन में बताया जाता है इस चीज को। देखो इसमें अदर मेथड बताता हूं, देखो अब आपको पता है ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1, ऑर्डर ऑफ जी कितना है 4, तो यहां से देखो ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना हो जाएगा बताओ 4 होगा, और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी कितना हो जाएगा 4। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4। तो अतः आयोटा और माइनस आयोटा इसके क्या हो जाएंगे जनक। समझ में आ गया, इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप अदर मेथड बताने की जरूरत नहीं है, आपका हो गया डायरेक्टली। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं फिर इसको कंप्लीट करते हैं।
फिर हम थ्योरम पे चलते हैं। एक जी ग्रुप ले लिया, क्या 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 नहीं है 6 तक है। संक्रिय क्या है, मॉडुलो 7। अब देखो सबका ऑर्डर निकालो। पहले तो ये देखो तत्सम का उपयोग क्या है, आपको पता है कि गुणा संक्रिय तत्सम का उपयोग कितना होता है, 1 होता है ना, और ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1, और ऑर्डर ऑफ जी कितना आ जाएगा, कितने अवयव है इसमें 6 है। अब 2 का ऑर्डर निकालो, तो 2 को ऑपरेट कराओ इस प्रकार से, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 7 का भाग दोगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 2 3। ठीक है, तो अब इस प्रकार 3 का देखो 3 3 9, और 9 में 7 का भाग दोगे तो 2 शेषफल आ गया, और 2 3 6 है ना, 6 में जाएगा नहीं, 6 में फिर वापस 18, 18 में 7 का भाग दोगे तो 4 बच जाएगा, और 4 3 12, 12 में वापस कितने बचेंगे 5, और 5 3 15, 15 आते ही शेष पर क्या आ जाएगा 1। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया इसमें 3 4 5 6 7, 7 आ गया ना, 7 आ गया क्या 6 आ गया 6। 4 का देखो 4 चौक 16, 2 बच गया, 2 चौक 8, यहाँ पे 1 आ गया, तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक। ऑर्डर ऑफ 5 देखो, 5 देखो 55 25 21, 55 25, 7 का भाग दोगे तो शेषफल 4, वापस 4 शेषफल 4 पंजो 20, शेषफल 6, 6 को 5 से गुणा करोगे 30, 2 शेषफल 2 पंजो 10, 3 शेषफल 55 25, 4 4 पंजो 20, 20 में 6 रिमाइंडर, 6 पंजो 30, 2 रिमाइंडर, 2 पंजो 10, 3 रिमाइंडर, और तीनों तीनों पंजो 15, एक रिमाइंडर, तो ऑर्डर ऑफ 5 कितना गया 6। अब 6 का और देख लो 6 चंग 36, एक शेषफल आ गया, तो ऑर्डर ऑफ 6 कितना आ गया 2। तो देखो यहाँ पे किस का ऑर्डर है वो 6 के बराबर है, अतः ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 5, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है कितना 6, तो अतः 3 और 5 इसके जनक है। जनक निकालना आ गया, जनक निकालना आ गया ना, ऐसे जनक निकालेंगे। और अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस देखो और वापस समझने की कोशिश करो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, इतने एग्जाम्पल 5 से 6 एग्जाम्पल दिए, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप वीडियो को वापस देख सकते हो। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 थ्योरम में, और अपनी 3 थ्योरम है, 4 थ्योरम है, चारों थ्योरम को एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले, क्योंकि देखो बच्चों के एग्जाम अब आने लगे तो वीडियो में इसलिए बड़े बनाने लगे क्योंकि एग्जामिनेशन पास में आने लगे, तो आपको अप्रैल महीने में यदि मैं आप चाहूँ कि पूरा सिलेबस करके आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं ना। तो देखो लिखते हैं, पहली पर में स्टार्ट करते हैं, इजी इजी पर में है, समझ समझ के करोगे तो सारी आ जाएगी आपके समझ में। पर में ये कह रहा है यदि ए किसी ग्रुप, ए किसी चक्री ग्रुप, ए किसी चक्री ग्रुप जी का जनक, जनक है तो
ए इनवर्स भी जी का जनक होगा। अच्छी थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है, देखो समझना इसको। पहले मैं आपको इसको एग्जांपल से बता देता हूं और फिर मैं इसको थ्योरम से प्रूव करवा देता हूं। देखो एग्जांपल से क्या चीज प्रूव करने के लिए बोल रहा है ये, यहां समझना। ये बोल रहा है कि ए है वो किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है, तो उसका इनवर्स भी जी का जनक होता है। जैसे मान लो इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, जी बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये लिया था हमने। तो बताओ यहाँ पे आयोटा का इनवर्स क्या था, माइनस आयोटा था ना। आयोटा का इनवर्स भी क्या होता है, माइनस आयोटा था। अपने को ये बोल रहा है कि यदि आयोटा इसका जनक है तो माइनस आयोटा भी इसका क्या होगा, जनक होगा। हमने देखा था कैसे, ऑर्डर ऑफ जी कितना है 4, और आपने देखा था कि ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना था 4, और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी कितना था 4 था। ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना था 4, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा बराबर भी क्या था 4 था। तो यहां से ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा। और यहाँ पे इसके जनक कौन कौन थे, एक तो था आयोटा, एक था माइनस आयोटा। तो अपने को देखने से पता चल रहा है कि यदि इसका आयोटा इसका जनक होगा तो इसका जो प्रतिलोम होता है, इनवर्स होता है, वो भी जनक होता है। ये अपने को थ्योरम में प्रूव करना है। तो हमने एग्जांपल से तो उसको प्रूव कर दिया कि भाई एग्जांपल में तो हमने देख लिया कि यदि आयोटा इसका प्रतिलोम, आयोटा इसका यदि जनक होता है, जनरेटर है, तो माइनस आयोटा भी इसका क्या होगा, जनरेटर होगा। अपने को थ्योरम से प्रूव करना है। एग्जांपल में हमने शो कर दिया, एग्जांपल में आपको समझ में आ गया कि थ्योरम कहना क्या चाह रही है। अब देखो मैं इसको थ्योरम से प्रूव करता हूं, थ्योरेटिकल पोर्शन से कैसे प्रूव करेंगे इसको, ये देखते हैं। देखो इसके लिए आपको डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। डेफिनेशन क्या कहती है समझ में एक बार वापस समझ लो कि जी है वो चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि जी का प्रत्येक अवयव ए ग्रुप जी के किसी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में यदि उसको लिखे तब उसको जनक कहते हैं। यही तो पढ़ा था जब हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था, उसमें हमने देखा था कि प्रत्येक अवयव की पूर्णांक घात देखी थी। भाई जो भी जनरेटर होता है उसकी पूर्णांक घात देखी थी, और पूर्णांक घात देखने से हमें यदि ग्रुप के सारे अवयव मिल रहे हैं तब हमने उसको क्या कहा था, जनक कहा था। यही तो परिभाषा है। इसी प्रकार ये है कि यदि हम क्या करें कि थ्योरम में क्या प्रूव कर दे कि जी तो अमन मान लेते चक्रीय ग्रुप है और ए जनक है। अब ए जनक है इसका मतलब क्या है, ए जनक है तो हम उस एक अवयव को, ऐसा एक अवयव मिल जाएगा जिसको हम उस अवयव की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकेंगे। इसी प्रकार यदि हम ए इनवर्स को भी यदि उसकी पावर में लिख दे तब हम उसको भी क्या कह देंगे, जनक कह देंगे। देखो लिखते जाते हैं और फिर प्रूव करते जाते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आ रही होगी। वीडियो को आप देखो ज्यादा से ज्यादा, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। हो सकता है कि आप क्योंकि आप ये बुक है वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी लेंथ ही हो, लेकिन जब तक मैं आपको 3 से 4 यूनिट 2 यूनिट नहीं करवा दूं ना तो आपको तब तक थोड़ा हो सकता है समझने में दिक्कत हो, लेकिन 2 यूनिट के बाद में आपको समझ में आने लग जाएंगी चीजें। देखो प्रूव करते हैं। माना जी चक्रीय ग्रुप है, माना जी चक्रीय ग्रुप है तथा ए इसका जनक है, तथा ए क्या है इसका जनक है। ठीक है। अब आपको पता है कि देखो एक बात सुनना, चक्रीय ग्रुप होगा तो उसमें जनक श्योर होगा। चक्रीय ग्रुप यदि होगा तो उसमें जनक होगा। तो जी यदि चक्रीय ग्रुप है तो ए भी उसमें क्या होगा, जनक होगा। अपने को ये सिद्ध करना है कि ए इनवर्स भी क्या होगा, जनक होगा। यही तो सिद्ध करना है कि यदि ए है वो जनक है तो ए इनवर्स भी क्या है, जनक है। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है, तब सिद्ध करना है कि ए इनवर्स भी जी का जनक है। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। एग्जांपल में तो हमने बता दिया कि भाई किस प्रकार से इसको प्रूव करना है। आपको पता है कि जनक की क्या परिभाषा है, जनक की ये परिभाषा होती है कि जी चक्रीय ग्रुप होगा। जी चक्रीय ग्रुप कब कहलाता है, यदि कुछ जी ग्रुप के कोई भी अवयव ए है उसकी पूर्णांक घात के रूप में यदि ग्रुप के सारे अवयव लिख पा रहे हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो हमने क्या मान लिया, माना x बिलोंग्स टू जी, एक अवयव मान लिया किससे, ग्रुप जी से मान लिया। एक अवयव ऐसा मान लिया जो जी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो ऐसे समझ लो आप, जैसे यहां पे था, इस चीज को समझना।
जी बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है, और ए हमने क्या माना, जनक माना, ए हमने क्या माना, इसको जनक माना। तो अब देखो एक अवयव हमने ऐसा लिया x बिलोंग्स टू जी, यहां से एक अवयव ले लिया हमने, कोई भी एक अवयव ले लिया, जिससे आयोटा ले लिया, ठीक है। अब आयोटा की पावर करते जाओगे तभी तो हमने क्या मिलते रहेंगे, ग्रुप के सारे अवयव मिलते रहेंगे, तभी तो मिलेंगे ना सारे अवयव ग्रुप के। तो यही देखो इस एग्जांपल से इसको समझना, इसको प्रूव कर देंगे हम। हमने एक ले लिया x बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस अवयव को, जो भी अवयव ग्रुप से लिया है, उस अवयव को हम a की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे देखो a हमने क्या लिया है, जनक लिया है, तो आयोटा की पावर a आयोटा ऐसे लिखना चाहेंगे देखो। तो अब देखो यहां समझना कि x बिलोंग्स टू जी लिया है हमने, एक अक्ष है वो ग्रुप जी से ले लिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अक्ष को मैं क्या लिख सकता हूं, a की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि a इसका क्या है, जनक है। पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो अच्छे से इसको समझोगे तभी जाके आप इस थ्योरम को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए थ्योरम को समझो और इनका मीनिंग समझो। तो हमने क्या मान लिया, जी सबसे पहले चक्री ग्रुप मान लिया और ये जनक मान लिया। चक्री ग्रुप जहां होगा तो उसका जनक भी होगा, तो ये हमने जनक मान लिया। तब अपने को सिद्ध करना है कि ए इनवर्स भी इसका क्या होगा, जनक होगा। इसके लिए हमने एक अवयव ले लिया x बिलोंग्स टू जी, x बिलोंग्स टू जी ले लिया। तब x को इंप्लाइज दैट x को a की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि a इसका क्या है, जनक है। लिखा जा सकता है। इसका मतलब तब पूर्णांक m विद्यमान होगा, ताकि इस अवयव को मैं इस प्रकार से लिख पाऊंगा क्या नहीं लिख पाऊंगा, ये बताओ मेरे को। यहां समझो, एग्जांपल से वापस समझाता हूं, क्योंकि जब तक आपके एग्जांपल में क्लियरिटी नहीं होगी ना चीजें, तब तक आप थ्योरम में भी लिख सकते हो आप। जी बराबर जैसे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इस एग्जांपल को ले रहे हैं। तो हमने ग्रुप का कोई भी अवयव ले लिया, जैसे आयोटा ले लिया, यहां तक समझ में आ गया, x बिलोंग्स टू जी तो आयोटा बिलोंग्स टू जी, ये चीजें समझ में आ गई यहां तक। अब इस अक्ष को, जो भी हमने आयोटा लिया है, उसको हम क्या करेंगे, a की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। यदि हम इसका जनक क्या मानते हैं, a मान लो, इसका जनक मान लिया, a इसका जनक मान लिया, तब इस अक्ष को हम a की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, a की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया। इसके लिए पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, तब पूर्णांक एक m ऐसा विद्यमान होगा, तब पूर्णांक एक m ऐसा विद्यमान होगा किस आयोटा को, यहां पे इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, आयोटा को क्या करेंगे, तब पूर्णांक m ऐसा विद्यमान होगा, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4। ये m है आपका, ऐसा विद्यमान होगा कि इस अवयव को मैं इस प्रकार से लिख पाऊंगा। समझ में आया क्या। जैसे मान लो कोई भी अवयव वन ले लिया, जैसे 1 ले लिया, ठीक है, 1 अपन ने ले लिया जी से। अब आयोटा की पावर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब अपने पास एक ऐसा विद्यमान होगा जिसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। तो ये मतलब ये हुआ कि यदि हम जी से क्या ले रहे हैं, जी यदि चक्री ग्रुप ले रहे हैं और ए इसका क्या ले रहे हैं, जनक ले रहे हैं, तब सिद्ध करना है कि ए इनवर्स भी क्या होगा, इसका जनक होगा। अब अक्ष है वो अपन ने जी से ले लिया, अक्ष कहां से ले लिया, जी से ले लिया। अब अक्ष जी से ले लिया तो अक्ष को हम क्या कर सकते हैं, ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए इसका क्या है, जनक है। और जनक है तो पता है कि आपको ग्रुप के सारे अवयव को हम उसकी पूर्णांक घात के रूप में, उस अवयव की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। तब पूर्णांक m ऐसा विद्यमान होगा ताकि हम इस अक्ष को क्या लिख सकते हैं, a की पावर m। तब अक्ष बराबर क्या लिख सकते हैं, a की पावर m। अब देखो अक्ष बराबर a की पावर m, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर माइनस m, ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसी अक्ष को मैंने क्या लिख दिया, a इनवर्स की पूर्णांक घात में लिख दिया। अब यदि किसी अवयव को, ग्रुप का कोई भी अवयव है, उसको हम कोई भी अवयव a की पूर्णांक घात के रूप में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो अवयव उसका क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा। यही तो मतलब हुआ। अब देखो इसको यहां समझो, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू हम ये 1 लिख पा रहे हैं, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 लिख रहे हैं।
आयोटा की पावर 1 इक्वल टू आयोटा लिख पा रहे हैं, आयोटा की पावर 2 इक्वल टू -1 लिख पा रहे हैं, तो आयोटा की पावर 3 इक्वल टू माइनस आयोटा लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे? तो ये आयोटा इसका क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि सारे ग्रुप के अवयव लिख पा रहे। इसी प्रकार ये जो अक्स बराबर a की पावर m है, तो इसमें हमने क्या किया, a इनवर्स की पावर -m के रूप में लिख दिया। इसका मतलब इस अक्स को हम a की पावर -1 की पावर -m, मतलब इस अक्स को हम a की पावर a की जो इनवर्स है उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। और यदि x को हम a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि a इनवर्स भी इसका क्या होगा, जनक होगा। a इनवर्स भी क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा अपने पास implies that x को a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है था a इनवर्स भी क्या हो जाएगा, जी का जनक। बस ये थ्योरम प्रूफ हो गई। अतः a इनवर्स भी जी का जनक। अब थ्योरम, अगली थ्योरम करते हैं। इसमें 4 थ्योरम है, चारों थ्योरम में आपकी अच्छी थ्योरम है, आ सकती है एग्जाम में पर में। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, आबेली होता है। प्रत्येक चक्रीय क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो प्रूफ करते हैं, देखो इसको। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। देखो यहां समझना कि इस चीज का मीनिंग क्या है, कि कोई भी चक्रीय ग्रुप होता है ना, वो आबेली ग्रुप होता है। ठीक है, परंतु आबेली ग्रुप का चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। परंतु आबेली ग्रुप का चक्रीय होना आवश्यक नहीं। तो देखो इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे, सत्य नहीं है, या आवश्यक नहीं, सत्य नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। पहले हम क्या ले लेंगे, जी चक्रीय ग्रुप ले लेंगे। आपको पता है कि जी चक्रीय ग्रुप है तो उसका जनक भी होगा, और हम इसको क्या करेंगे, आबेली ग्रुप सिद्ध करेंगे। आबेली ग्रुप को आपको पता है कि कैसे सिद्ध करते हैं, एक्स वाई बराबर वाई एक्स या ए बी बराबर बी ए सिद्ध कर दो, यही तो होता है। या तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स सिद्ध कर दो, या ए बी बराबर बी ए सिद्ध कर दो। आबेली ग्रुप के लिए कंडीशन होती है। परंतु आबेली ग्रुप का चक्रीय ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम बताएंगे कि वो जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो आबेली ग्रुप तो है परंतु चक्रीय नहीं है। क्यों चक्रीय नहीं है, क्योंकि कोई उसमें ऐसा कोई भी अवयव विद्यमान है जिसको हम किसी भी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए इतना है, और हम
अब करते हैं इसका प्रूफ, यहां से प्रूफ करते हैं। माना जी चक्री ग्रुप है, जी ग्रुप चक्री ग्रुप है तथा ए इसका जनक है। अब आपको पता है कि चक्री ग्रुप होगा तो जनक तो होगा ही, ए क्या होगा इसका जनक होगा। तब सिद्ध करना है कि जी आबेली ग्रुप है। तब आपको ये सिद्ध करना है कि जी क्या है आबेली ग्रुप है। तो हम क्या करते हैं, चक्री ग्रुप से दो अवयव लेते हैं, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, हमने दो अवयव ले लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। अब आपको पता है कि चक्री ग्रुप से हमने दो अवयव लिया है और ए इसको हमने जनक माना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई को हम एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जी क्या दे रखा है चक्री ग्रुप दे रखा है और ए इसका क्या है जनक है। तो हमने दो अवयव लिए ग्रुप से, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई को हम एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जनक की परिभाषा क्या होती है, चक्रीय ग्रुप की परिभाषा होती है कि उसमें एक अवयव ए ऐसा विद्यमान होता है कि जिसकी पूर्णांक घात के रूप में ग्रुप के सारे अवयव लिखे जा सकते हैं। तो यहां से इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं हम एक्स व वाई को एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है, पूर्णांक घात के रूप में, पूर्णांक घात में लिखा जा सकता है। और पूर्णांक घात में लिखने के लिए अपने पास दो पूर्णांक ऐसे विद्यमान होंगे लिखा जा सकता है। तब पूर्णांक m और व n विद्यमान होंगे ताकि x बराबर a की पावर m ताकि x बराबर a की पावर m और y बराबर a की पावर n। ताकि x बराबर a की पावर m तथा y बराबर a की पावर n। अब अपने को x y बराबर y x सिद्ध करना है तो x y को लेकर चलेंगे। x y बराबर क्या होता है, x बराबर क्या दे रखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, इसको लिख सकते हैं हम a की पावर m प्लस n। अब पूर्णांकों में योग संक्रिया क्या होती है, क्रमविन्मय होती है, चाहे तो आप m प्लस n करो चाहे n प्लस m करो तो एक ही बात होती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n प्लस m, तो यहाँ से a की पावर n a की पावर m, तो यहां से हो जाएगा y अक्स, तो x y बराबर क्या आ गया y x, और यहां से x y बराबर y x आ गया। इसका मतलब g क्या होगा आबेली ग्रुप। implies that g आबेली ग्रुप है। अब इसका कन्वर्स देखो, विलोम, कन्वर्सली, तो देखो कन्वर्सली क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप का चक्रीय ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। आबेली ग्रुप का चक्रीय ग्रुप होना, चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। आबेली ग्रुप का चक्रीय ग्रुप होना
आवश्यक नहीं है, जिसको हम एक एग्जाम्पल से बताएंगे। देखो एग्जाम्पल लिखो, R प्लस आबेली ग्रुप है, R प्लस है वो आबेली ग्रुप तो है परंतु चक्रीय ग्रुप नहीं है। परंतु चक्रीय ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि R में ऐसा कोई भी पूर्णांक, ऐसा कोई अवयव विद्यमान नहीं है ताकि R के प्रत्येक अवयव को उसके पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके। पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके, ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होगी। अब यहां समझना, देखो इसके एग्जांपल को, R प्लस है वो आपका क्या है, आबेली ग्रुप तो है ही। कैसे आबेली ग्रुप? चेक कर सकते हो आबेली ग्रुप है या नहीं। तो R में आपको पता है कि पूरी नंबर लाइन आ जाती है, -3 -2, मतलब पूरी नंबर लाइन आपकी, ठीक है। सारे परमेय संख्या भी आ जाती है, रियल नंबर है ना, परमेय संख्या अपरिमेय संख्या सारी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखो क्रम इनमेयता देखो, सॉरी समर्थता देखो, समर्थता तो हो जाएगी। साचर्यता प्लस संक्रिया वैसे ही होती है। तत्समक अवयव इसमें क्या होगा प्लस संक्रिया के लिए? 0 जो इसमें विद्यमान होगा। और प्रत्येक अवयव का विलोम देखो, 0 1 2, 1 का विलोम क्या होगा? -1, 2 का -2, सारे अवयव विलोम होंगे। फिर इसमें क्रम इनमेयता आपको पता है कि प्लस संक्रिया वैसे क्रम इनमेय होती है। अब ये ग्रुप आपका चक्रीय ग्रुप क्यों नहीं होगा? आपको पता है कि चक्रीय ग्रुप होने के लिए क्या होता है, उसमें जनक होना जरूरी है। यदि उसमें जनरेटर नहीं है तो इसका मतलब वो चक्रीय ग्रुप नहीं है। एक भी अवयव ऐसा नहीं विद्यमान है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, जिसकी पूर्णांक घात के रूप में हम सारे अवयव लिख सकते हैं। जैसे मान लो 1 की पावर करना चाहूं मैं, 1 की पावर 1 लिख दिया, 1 की पावर 2 लिखना चाहूं तो 1 होगा, 1 की पावर 3 को लिखना चाहूं तो 1 होगा। तो ये अवयव नहीं होगा ना भाई, कोई भी एक अवयव ऐसा सिंगल अवयव नहीं होगा जिसकी पूर्णांक घात से इन सारे अवयवों को हम लिख सकते हैं। चक्रीय ग्रुप की क्या परिभाषा होती है? जी चक्रीय ग्रुप कब कहलाता है? कि उसमें एक ऐसा अवयव विद्यमान हो ताकि ग्रुप के सारे अवयव को हम उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके, तब उसको हम क्या कहते हैं? चक्रीय ग्रुप कहते हैं। और उस ए को क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। यही तो परिभाषा होती है ना। तो इसमें एक अवयव भी ऐसा विद्यमान है, जैसे कहोगे सर, आप कहोगे 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 तो हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 3 करोगे 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन ये बीच वाले अवयव कहाँ आएंगे बताओ? सारे अवयव थोड़ी आ गई है, नहीं आए ना। इसलिए क्या होता है कि R प्लस है वो आपका चक्रीय ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक अवयव ऐसा ए विद्यमान नहीं है ताकि प्रत्येक अवयव को उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके। और चक्रीय ग्रुप होने के लिए क्या होता है, उसमें एक ऐसा जनक होना चाहिए ताकि ग्रुप के प्रत्येक अवयव को उसकी पूर्णांक घात के रूप में शो किया जा सके, लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके, तभी हम उसको क्या कहते हैं? चक्रीय ग्रुप कहते हैं। और चक्रीय ग्रुप में क्या होता है? जनक होना जरूरी है। यदि जनक नहीं होता है तो वो चक्रीय ग्रुप नहीं होता है। और जनक की परिभाषा आपको पता है कि एक अवयव ऐसा ए विद्यमान होगा ताकि प्रत्येक अवयव ग्रुप के प्रत्येक अवयव को उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके। ये हो गई आपकी थ्योरम दूसरी कंप्लीट। अब थ्योरम नंबर 3 करते हैं। थ्योरम नंबर 3 में आपको देखो दो चीजें तो आपको वैसे दो थ्योरम में है ना, इस थ्योरम में आपके ये जो लास्ट थ्योरम आपने अप्लाई किए ना, ये वाली, इसको ही लिखना पड़ेगा और फिर आगे एक नया पार्ट जुड़ेगा इसमें। देखो अभी चारों थ्योरम कंप्लीट कर देते हैं, 2 हो ही गई, तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं। दो 2017 में आ चुकी है वो थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो इसे अगली कराऊंगा ना मैं।
और उसके उससे अगली एक थ्योरम बचेगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, 2002 में, 8 में, 10 में आ चुकी है। ऐसे करते हैं कि जो अगली थ्योरम है वो अगले लेक्चर में कर लेते हैं ना, क्योंकि देखो अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसमें, पता नहीं कैसे, साफ ही नहीं हो रहा है ना। ठीक है ना, अगले लेक्चर में कर लेंगे, यहाँ तक आप पढ़ लेना, यहीं तक है पूर्णांक घात के रूप में हम लिख सकते हैं, लिखा घात के रूप में आर के प्रत्येक अवयव, ऐसा अवयव विद्यमान है ताकि आर के प्रत्येक अवयव को उसके पूर्णांक घात के रूप में नहीं लिखा जा सके। एक बार देख लेते हैं वापस, देखो सही से करके, अब साफ होने लग गया, अब देखते हैं एक बार सही है तो कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, बाकी है वो अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखो साफ है, हो रहा है नहीं हो रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बाकी बचा वो अगले लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू।